हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और आपके फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। मैं आपको स्टार्ट आज एक्सप्लेन पढ़ाऊँगा यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है डार्क रिएक्शन, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ना है? डार्क रिएक्शन। तो जैसा हम लोग लाइट रिएक्शन में पढ़े कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट है। हम लोग ये स्टार्ट करें यहां पर कि ये क्लोरोप्लास्ट है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में हम लोग जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आईएमएस, राइट। क्या कहते हैं हम लोग? आईएमएस। और यहां पर हम लोगों को देखना है कि ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो मैं आपको पहले एक बेस क्लियर कर दूं, फिर आपको डार्क रिएक्शन पर ले चल रहा हूं C3 साइकिल पर। यह है आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर हम लोग देख रहे हैं, जैसा आपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि दो मेन पिगमेंट्स हैं, दैट इज पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। और ईटीएस की बातें करेंगे तो वहां पर आपने पढ़ा कि स्ट्रोमल साइट पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? NADP प्लस आपका रिड्यूस होके क्या बनाता है? NADPH प्लस H प्लस। साथ में आपका ATP सिंथेटेज है जिसको हम लोग बोलते हैं F0 F1। ये क्या करता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके क्या बना रहा है? ATP बना रहा है, राइट। ATP बना रहा है ना। और आपने क्या देखा कि NADPH, हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि NADPH एंड ATP इज एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। NADPH एंड ATP इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब आपको क्या देखना है कि इन्वायरमेंटल CO2 यूज करेगा और ATP NADPH यूज होगा, और प्लांट इससे क्या बनाएगा? CH2O, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। सो आपने देखना है कि यहां की बातें करें, यह हो जाता है आपका लाइट रिएक्शन, और इधर की बातें करें तो ये क्या हो जा रहा है? आपका डार्क रिएक्शन। तो एक्चुअली आज हम लोगों को डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल पढ़ना है। तो क्या देखना है आपको कि ATP और NADPH इज एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन विच इज सिंथेसाइज इन स्ट्रोमा and synthesizing machinery located on the thylakoid membrane. And in stroma this NADPH and ATP is utilized for the reduction of CO2 and form carbohydrate, which is the actual product of the light reaction, so आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में मेनली आपको पढ़ना है C3 साइकिल। क्या पढ़ना है? C3 साइकिल। और C3 साइकिल को आपने और क्या बोलते हैं? रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, है ना। इसके बाद आप पढ़ते हैं पेंटोज PCR साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। आप और क्या नाम देते हैं? कैल्विन साइकिल। और आपको ये सारे नाम ध्यान होना चाहिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने स्टडी किया केल्विन साइकिल के नाम से और एग्जामिनर ने रिडक्टिव PPP के बारे में बोल दिया, तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे कहीं छूट ना जाए, राइट। तो आपको ये देखना है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ATP और NADPH कहां बना था? लाइट रिएक्शन में। अब वो ATP और NADPH प्लांट यूज करेगा कहां पर? डार्क रिएक्शन में। स्पेशली हम बातें कर रहे थे केल्विन साइकिल की। तो आइए देखते हैं क्या होता है। केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 3 steps. That means C3 cycle is completed into 3 steps. Step number 1, carboxylation.
कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 2 रिडक्शन, एंड स्टेप नंबर 3 इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, तो मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताता हूं कि क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं आपको डिटेल में C3 साइकिल एक्सप्लेन करता हूं। आइए देखते हैं क्या देखना आपको। RUBP, RUBP मींस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट act as a initial CO2 acceptor. It accepts environmental CO2 and forms 2 molecule of 3-PGA। क्या बना रहा है? 2 molecules of 3-PGA by using enzyme Rubisco, by using enzyme Rubisco. So RUBP is 5 carbon containing compound. It accepts 1 molecule, 1 environmental carbon and form 2 compounds of the 3-PGA. That means total number of carbon is 6. So this step is actually first step, which is called carboxylation, which is called carboxylation. Now 2 molecule of 3-PGA is converted into 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate by using ATP and NADPH plus H plus, NADPH plus H plus। और आपने क्या पता चला कि ATP और NADPH कहां से आया? याद आया आपको? ATP और NADH कहां से आया? ATP और NADPH आया है लाइट रिएक्शन से। सोर्स क्या है इसका? लाइट रिएक्शन से। तो अब क्या बन गया? 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate and this is the step number 2 called reduction phase, reduction phase। and now 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate कैसे, थोड़ा वेट करिए, डिटेल में बताऊंगा, is regenerated and form initial CO2 acceptor. It is called regeneration phase। क्या कहते हैं हम लोग? रीजेनरेशन फेज, राइट। एट दिस स्टेप 1 molecule of ATP is also required, 1 molecule of ATP is required and form ADP। so हम लोगों ने क्या देखा इस स्टेप पर? 2 molecule ATP, 2 molecule NADH, बताऊंगा डिटेल में, अभी तो एक ओवरव्यू है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 इज कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 2 इज रिडक्शन एंड स्टेप नंबर 3 इज रीजेनरेशन, इज रीजेनरेशन। सो C3 cycle is completed into 3 steps: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। आपने देखा रिडक्शन इज ATP डिपेंडेंट प्रोसेस and regeneration is ATP dependent process, but in carboxylation no NADP and NADPH is required, है ना। so इस बार का ये 2020 का ये क्वेश्चन था, 21 का एक क्वेश्चन था कि in C3 cycle at which step ATP is not required, so the answer is carboxylation। आइए मैं आपको डिटेल में C3 साइकिल को एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने क्या देखना है? कार्बन को काउंट करते हुए चलना है। आपने क्या देखना है कि 2 molecule ऑफ, या हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं यहां से, 3 molecule ऑफ RUBP, ध्यान से सुनेंगे, 3 molecule ऑफ RUBP। RUBP कंसिस्ट 5 कार्बन। सो इफ 3 molecules लेके आप चल रहे हैं तो कितने कार्बन है? 15 कार्बन, राइट। एंड 3 molecule RUBP accept 3 molecule environmental CO2, environmental CO2 and form, क्या बनाएगा ये? बनाएगा आपका 6 molecule of 3-PGA, 6 molecule of 3-PGA। so हम लोगों ने क्या देखना है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड व्हिच कंसिस्ट 3 कार्बन, दैट्स व्हाई साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन इज इन्वेंटर ऑफ द साइकिल, उन्हीं के रिस्पेक्ट में बोला जाता है केल्विन साइकिल। 5 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होता है, इसीलिए आपने बोला रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे,
एंड अब क्या देखना है आपको कि यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 6 molecule of ATP is utilized and forms 6 molecule of ADP by the using enzyme glycerate kinase. कौन सी एंजाइम है? ग्लिसरेट काइनेज, एंड फॉर्म 6 molecule of 1,3-BPG, 6 molecule of 1,3-bis-phosphoglycerate, and ultimately enzyme है glyceraldehyde dehydrogenase which utilizes NADPH, 6 molecule of NADPH plus H plus and form 6 molecule of NADP plus and 6 molecule of inorganic phosphate releases. So the actually produces 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. क्या बन रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate विच इज एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल. मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लांट इसको वेरियस पाथवेज में यूज करेगा. तो हम देखते हैं, लिख लेते हैं इस बात को. इट इज यूटिलाइज इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज, यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज. लाइक अगर ज़रूरत है तो प्लांट यहाँ से सुक्रोज बनाएगा, प्लांट यहाँ से स्टार्च बनाएगा, सेलुलोज बनाएगा. अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लांट इसको सुक्रोज बना के नेक्स्ट सिंक साइट में ट्रांसपोर्ट करेगा या डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर लेगा. दैट्स वाई हमने लिखा कि भाई यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज. अब आपको देखना क्या है कि इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स यूजुअली इस पाथवे में 1 मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे में. क्यों? क्योंकि आपको याद है रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है 15 कार्बन से. अगर आपने रिएक्शन 15 कार्बन से स्टार्ट किया है तो 15 कार्बन रीजनरेट करना है, तभी तो आपकी साइकिल नेक्स्ट राउंड कंटिन्यू होगी, है ना. तो हम लोगों ने टोटल यहां पर कितने कार्बन थे? 18 कार्बन था. तो 1 मॉलिक्यूल अगर आप यूज करें, इसका मतलब 3 कार्बन आप इधर यूज कर रहे हैं, तो बाकी रेस्ट जो आपका 15 कार्बन है उसको रीजनरेट करके आगे बढ़ाना है. तो हम लोगों को क्या देखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा आपका? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाय द यूजिंग एंजाइम आइसोमरेज. अब आपको क्या देखना है कि 1 मॉलिक्यूल आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. ध्यान रखेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कंसिस्ट 3 कार्बन and glyceraldehyde 3-phosphate also consists 3 carbon. So 3 carbon plus 3 carbon by the using enzyme transaldolase. ट्रांसएल्डोलेज बनाएगा क्या? आपका फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate. अब यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करवाया जाएगा बाय द यूजिंग एंजाइम फॉस्फेटेज. किस एंजाइम के हेल्प से? फॉस्फेटेज के हेल्प से. तो अब आपको क्या देखना है कि क्या कंपाउंड बन गया आपका? फ्रक्टोज 6-phosphate. तो फ्रक्टोज 6-phosphate प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. तो फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ये ग्लिसरल्डिहाइड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं ज़ाइलुलोज 5-phosphate. ज़ाइलुलोज 5-phosphate कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है. और यहां से क्या बन जाता है आपका? एरिथ्रोज 4-phosphate. एरिथ्रोज 4-phosphate. आपने देखा 6 कार्बन और ग्लिसरल्डिहाइड कितने कार्बन का था? 3 कार्बन. तो 6 + 3 = 9 एंड 4 + 5 = 9. आपको पता है कि फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर. दैट्स व्हाई एंजाइम यहां पर जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसकीटोलेज. ट्रांसकीटोलेज. अब आपको क्या देखना है? ये आपका एरिथ्रोज 4-phosphate प्लस आपको याद है ना 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था. इस 2 मॉलिक्यूल में से 1 एक और मॉलिक्यूल, सो यहां से 4 कार्बन और यहां से 3 कार्बन. आपको पता है एरिथ्रोज इज एल्डोज शुगर. तो उसी के रूप रिस्पेक्ट में जो एंजाइम यूज हो रही है क्या होगी? आपका ट्रांसएल्डोलेज.
मैं एल्डोलेज लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पूरा ट्रांस एल्डोलेज समझना है। सो 4 कार्बन एंड 3 कार्बन मिलके क्या कंपाउंड बनाता है? मिलके बनाता है आपका सीडोहेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट। एंड नाउ एंजाइम कौन सी है? अगेन फॉस्फेटेज, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और अब आपका कंपाउंड बनता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और अब क्या देखना है कि सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट प्लस, अगर आपको याद आए तो 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड बना था, जिसमें से 1 आपने इधर यूज कर लिया, 2 से डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन बन गया, 1 फ्रक्टोज बनाने में यूज किया गया, 1 आपने ज़ाइलुलोज में यूज किया, अभी एक बचा है तो इसको यूज करेंगे ऐसे। सो सीडोहेप्टुलोज कंसिस्ट 7 कार्बन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंसिस्ट 3 कार्बन। और सीडोहेप्टुलोज, लोज स्टैंड फॉर कीटोज सुगर, सो द एंजाइम इज ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। और इससे बनता क्या है? इससे कंपाउंड बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट। अब आपने देखा कि हम लोगों ने रिएक्शन कितने कार्बन से स्टार्ट किया? आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था 15 कार्बन से, 15 कार्बन से। अब आपके पास 15 कार्बन मिल गया, 5 कार्बन कंपाउंड, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। सो अब आपको क्या देखना है? इसको रीजनरेट करना है। रीजनरेट कैसे होगा? आइए देखते हैं। राइबोज इज कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 5 phosphate and xylulose 5 phosphate is also converted into ribulose 5 phosphate. So ribose 5 phosphate is converted into ribulose 5 phosphate by using enzyme isomerase, and आपका xylulose is converted into ribose by using enzyme epimerase. और अब आपका ribulose 5 phosphate is converted into ribulose 1,5 bisphosphate by using enzyme ribulose kinase, and ribulose kinase is ATP dependent enzyme. It utilizes 3 molecule of ATP and form 3 molecule of ADP, and this cycle is again becomes continue. तो हम लोगों ने क्या देखा यहां पर? आप ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि 3 कार्बन 3 CO2 फिक्स करने के लिए कितना एटीपी यूज किया हम लोगों ने? 6 + 3 = 9, जिसमें से 1/3 एटीपी कहां यूज हो रहा है? आपके रीजनरेशन में यूज हो रहा है। कहां पर यूज हो रहा है? 1/3 एटीपी आपके रीजनरेशन में यूज हो रहा है। बाकी 6 एटीपी एंड 6 NADPH + H+, आपको पहले मैंने बताया था, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था? रिडक्शन। 6 ATP और 6 NADPH utilizes in reduction process, 3 ATP utilizes in regeneration process and carboxylation। यहां पर आपकी एंजाइम कौन सी है? रुबिस्को। और रुबिस्को क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन ATP इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट C3 साइकिल। थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर फ्रेश टॉपिक। इस न्यू चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे चैनल से ले सके। थैंक यू वेरी मच।